The next topic is minor and cofactors. So what is the minor? Minor means ગુજરાતીમાં એને કહેવાય છે ઉપનિશ્ચાયક અને કોફેક્ટર એટલે સહઅવયવો. ઓકે, આપણે ડિટર્મિનન્ટના જે એલિમેન્ટ્સ છે એમના માઇનર્સ એન્ડ કોફેક્ટર ફાઇન્ડ કરીશું. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે એક મેટ્રિક્સ લઈ લઈએ, જનરલ મેટ્રિક્સ A11, A12, A13. First row first column, first row second column, first row third column. A21, A22, A23, A31, A32, A33. Now we can find minors and cofactor of each and every element of this matrix. Okay, so now A is a square matrix. Okay, now the minor of entry any Aij is denoted by capital Mij. Is denoted by capital Mij and is defined as the determinant of a submatrix that remains after the ith row and jth column are deleted from A. It means, for example, suppose we have to find the minor of A22, minor of A11. Let's take minor of A11. Minor of A11. So minor of A11 is represented by capital M11. Okay, now and it is determined by by eliminating the M11 means A11 यहाँ पे है, तो A11 जो रो और जो कॉलम में है उसको एलिमिनेट कर दो, डिलीट कर दो, हाइड कर दो, तो बाकी के जो एलिमेंट रहेगा उसका डिटर्मिनेंट. सो A11 का माइनर हो जाएगा A11 जो रो और जो कॉलम में है उसको डिलीट कर दो, तो बाकी रहा A22, A32, A23 एंड A33. ओके, सो ये हो गया माइनर ऑफ A11, दैट इज कैपिटल M11. एंड द कोफैक्टर ऑफ A11, ओके, it's denoted by C11, cofactor of, it is nothing but, यहाँ पे 1 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे -1 + 1 इंटू M11. यहाँ पे 1 और 1 है ना, सो -1 दैट इज 111. सो यहाँ पे -1 * 2 M11, तो ये हो गया ओनली M11. तो C11 इक्वल टू M11 सेम होगा. Let's take minor of A12. Minor of A12. So उसको we can denoted by this M12. So capital M12. कैसे? A12 is in first row and second column. So the remaining elements are A21, A31, A23, A33. तो उसको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे. A21, A31, A23, A33. ओके, तो ये हो गया हमारा M1. अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली वी विल गेट सम नंबर. एंड कोफैक्टर ऑफ A12 वो होगा कैपिटल C12. C12 मीन्स -1 * 1 + 2. यहाँ पे 1 और 2 है, सो -1 * 1 + 2 M12. सो -1 * 3 दैट इज -M12. सो C12 हो गया -M12. तो सिमिलरली वी कैन फाइंड माइनर ऑफ एंड कोफैक्टर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट. बट ये साइन के लिए हमारे पास एक
टेबल है हमारे पास, सो वी कैन राइट, हर एक टाइम हमें ये -1:1+2 करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे ये साइन आप याद रखो को फैक्टर के लिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके, अब यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आएगा, A11, तो इट मीन्स इसके लिए हम यहाँ पे प्लस है तो वी कैन राइट M11 इक्वल टू C11। यहाँ पे आएगा A12 तो M12 इक्वल टू माइनस C12। फाइन, यहाँ पे माइनस है इसलिए। यहाँ पे आएगा M13 तो M13 हो जाएगा ओनली C13, दोनों सेम। सिमिलरली यहाँ पे आएगा A21, A21 का माइनर होगा, ये मैट्रिक्स आप याद रखो, A12 A11 A12 A13 A21 A22 A23, ओके, A31 A32 A33। तो यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा वो होगा A21, तो A21 का माइनर हो जाएगा M21। तो यहाँ पे माइनस है तो M21 इज माइनस C21। उसका माइनर और कोफैक्टर के बीच प्लस और माइनस का फर्क है। सिमिलरली M22, यहाँ पे प्लस है तो M22 इज इक्वल टू C22। M23 इज इक्वल टू माइनस C23, यहाँ पे माइनस है इसलिए। एंड द नेक्स्ट लास्ट वन, थर्ड रो, M31 इक्वल टू C31, M32 इक्वल टू माइनस C32 और M33 इक्वल टू C33। दैट मीन्स ये जो चार पोजीशन के माइनर और कोफैक्टर है उसमें बस प्लस माइनस का फर्क आएगा, और ये जो डायगोनल पे है, डायगोनल पे जो भी एलिमेंट है उसके माइनर्स और कोफैक्टर सारे सेम आएंगे। ओके, लेट वी टेक वन रियल एग्जांपल। लेट A इक्वल टू 3 1 minus 4 2 5 6 or 1 4 8. Okay, so now we will find the minor and cofactor of each and every element. अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो डायगोनल्स पे है उसके माइनर और कोफैक्टर चेंज नहीं होंगे। तो किसके चेंज होंगे, ये जो दर एक साइड पे जो बीच के एलिमेंट है, मिडल एलिमेंट है, उसके माइनर और कोफैक्टर चेंज होंगे। और क्या चेंज होगा, प्लस और माइनस का फर्क। ओके, प्लस और माइनस का फर्क होगा, बाकी का एज इट इज। सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू फाइंड द माइनर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। यहाँ पे लिखेंगे हम एलिमेंट्स, डेटा के घटकों, ना उसके माइनर्स एंड देन कोफैक्टर। Now first element is 3. So 3 के माइनर और कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, 3 जो रो और कॉलम है उसको एलिमिनेट कर देंगे। ओके, सो 5 4 6 8 5 4 6 8, सो 5 into 8 40 minus 24, so 40 minus 24 is 16, तो इसका माइनर हो गया 16। नेक्स्ट 1 इज इन फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो उसको एलिमिनेट कर दो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो रिमेनिंग एलिमेंट 2 1 6 8, तो उसको एग्जैक्टली ऐसे ही लिखना है। पहले रो कॉलम है 2 1, सेकंड कॉलम है 6 8। 2 into 8 16 minus 6, that is 10. नेक्स्ट इज -4 का माइनर, -4 in first row and third column, so 2 1 5 4, 2 1 5 4, so 2 4s are 2 into 4 8 minus 5, that is 3. Next is 2 का माइनर है, फर्स्ट कॉलम सेकंड रो को एलिमेंट 1 4 minus 4 8, 1 4 minus 4 8, 8 minus plus 16, minus 16 हो जाएगा plus 16, so 16 plus 8 is
24. Okay. Now next minor of 5. 5 का माइनर हो जाएगा फर्स्ट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को डिलीट करो. 3 1 माइनस 4 8. 3 1 माइनस 4 8. सो 24 प्लस 4 दैट इज 28. 6 का माइनर हो जाएगा ये रो और ये कॉलम को एलिमिनेट करो तो 3 1 1 4. ओके 6 इज इन सेकंड रो और थर्ड कॉलम तो उसको एलिमिनेट करो. जो एलिमेंट जिस एलिमेंट का हम माइनर फाइंड कर रहे हैं तो वो जो रो और जो कॉलम में बिलोंग करती है उसको हाइड कर दो. ओके तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या रहा 3 1. तो फर्स्ट कॉलम हमारी बनी 3 1 और सेकंड कॉलम बनी हमारी 1 4. अब उसका डिटर्मिनेंट ले लो. 3 इंटू 4 12 माइनस 1 सो दैट इज 11. And the last row 1. Now 2 का 1 का माइनर ऑफ 1 वो हो जाएगा 1 5 माइनस 4 6. 1 5 माइनस 4 6. 6 प्लस 20 दैट इज 26. नाउ 4 का माइनर. 4 का माइनर हो जाएगा 3 2 माइनस 4 6. 3 2 माइनस 4 6. 18 प्लस 8 26. एंड द लास्ट वन इज 8. 8 का माइनर हो जाएगा 3 2 1 5. 3 2 1 5. 15 माइनस 2 दैट इज 30. ओके तो ये हो गए सारे माइनस. नाउ व्हाट अबाउट कोफैक्टर. मैंने पहले ही लिखा कि ये 4 के कोफैक्टर और माइनर चेंज होके बाकी के सेम. सो इट मीन्स 3 का माइनर है 16. सो कोफैक्टर इज ऑल्सो 16. 1 है उस पर हमने राउंड किया है. ओके यू कैन सी दैट 1 2 4 6 पे राउंड किया है हमने. तो ये 1 2 6 और 4 इसके माइनर और कोफैक्टर चेंज होने वाले हैं. ओके सो 1 का माइनर है 10 तो कोफैक्टर हो जाएगा -10. -4 का माइनर है 3 तो उसका 3. 2 का माइनर है 24 तो कोफैक्टर हो जाएगा -24. 5 का माइनर 28 सो कोफैक्टर इज ऑल्सो 28. 6 का माइनर 11 सो कोफैक्टर इज -11. 1 का माइनर 26 कोफैक्टर इज ऑल्सो 26. 4 का माइनर 26 तो यहाँ पे -26 और यहाँ पे 13. ओके नाउ वी कैन राइट. समटाइम्स हमें क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर. ओके तो हम इसका डिटर्मिनेंट फॉर्म करेंगे. अब डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर्स एंड डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर. ओके डिटर्मिनेंट ऑफ माइनर मतलब यहाँ पे बस माइनर के फॉर्म में लिखना है हमें. माइनर के फॉर्म में मतलब M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33. Similarly डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर तो C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33. ओके सो दैट अब हमें यहाँ पे हर एक एलिमेंट्स के माइनर लिखने हैं हमें और कोफैक्टर लिखने हैं. सो 3 का माइनर है 16. 1 का माइनर 10. -4 का माइनर 3. 2 का माइनर 24. 5 का माइनर 28. सॉरी 6 का माइनर 11. 1 का माइनर 26. फिर 4 का माइनर 26 और यहाँ पे 8 का माइनर 13. नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर क्या होगा. ये 4 की साइन चेंज होगी बाकी के सेम. 6
-10 3, -24 28, -11 और 26, -26 और 13। ये जो 4 है उसकी साइन चेंज हुई। ओके, सो किसी भी वैल्यू, किसी भी नंबर का माइनर कैसे फाइंड करेंगे? वो जो रो और कॉलम में है वो रो और कॉलम को हाइड कर दो। सो बाकी के जो 4 एलिमेंट रहेगी उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, और जो डिटर्मिनेंट होगा वो हो जाएगा उसका माइनर। और व्हाट अबाउट कोफैक्टर? तो कोफैक्टर के लिए हमें ये साइन याद रहो, वो बेटर है। ओके, ये जो डायगोनल पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके माइनर्स और कोफैक्टर सेम होंगे, और ये जो 4 पोजीशन है उसके बाकी के पोजीशन में माइनर और कोफैक्टर में बस प्लस माइनस का फर्क है। ओके, अगर माइनर -10 आ रहा है तो कोफैक्टर हो जाएगा +10, अगर माइनर 20 आ रहा है तो कोफैक्टर हो जाएगा -20। सो ये हमें ध्यान रखना है। So similarly we can find the minor and cofactor of 2/2 also. How? For example, find the minors and cofactor of 7 3 -11 -2। ओके, चलो हमारे पास हर एक एलिमेंट्स है, तो पहले यहाँ पे एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर उसका माइनर एंड उसका कोफैक्टर। ओके, एलिमेंट्स आर 7 3 -11 -2। ओके, नाउ 7 इज इन फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो बाकी रहा -2, तो उसका डिटर्मिनेंट, तो -2 का डिटर्मिनेंट इज -2। इट इज नॉट मॉड्यूलस, ध्यान रखना, मॉड्यूलस में नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट में नेगेटिव वैल्यू नेगेटिव ही रहेगी। 3 का -11, उसके सामने का जो डायगोनली अपोजिट एलिमेंट है वो हो जाएगा उसका माइनर। इट मीन्स 3 का माइनर -11 का 3, -2 का 7। एंड व्हाट अबाउट द कोफैक्टर? कोफैक्टर के लिए हमें 2/2 के लिए ये ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर 3/3 है तो हम एक्सटेंड करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बट 2/2 के लिए बस हमें इतना लेना है। इट मीन्स ये दो जो है उसकी साइन चेंज होगी। फाइन, सो 3 और -11 की साइन चेंज होगी। सो 3 का 7 का एज इट इज माइनर -2, सो कोफैक्टर इज ऑल्सो -2। 3 का माइनर है -11, तो कोफैक्टर हो जाएगा +11। -11 का माइनर है 3, तो कोफैक्टर हो जाएगा -3। -2 का 7, सो सेम। ओके, तो इट मीन्स 2/2 के लिए एकदम इजी है। डायगोनली जो अपोजिट है वो उसका माइनर हो जाएगा। 7 का -2 का 7, 3 का माइनर -11 का माइनर 3। एंड व्हाट अबाउट कोफैक्टर? तो कोफैक्टर के लिए हमें 2/2 के लिए ये टेबल याद रखना है। 2/2 के लिए ये टेबल प्लस माइनस माइनस प्लस। अगर 3/3 के लिए है, 3/3 के लिए बस हमें ये जो डिटर्मिनेंट वो एक्सटेंड करना है। प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस प्लस तो है 2/2 के लिए। अब इसको एक्सटेंड करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस। ओके, तो ये हो जाएगा 3/3 के लिए कोफैक्टर के लिए, और ये हो जाएगा 2/2 के कोफैक्टर्स के लिए। मतलब ये दोनों के पोजीशन के कोफैक्टर चेंज हो गए, माइनर और कोफैक्टर चेंज हो गए, और इसमें डायगोनल के माइनर कोफैक्टर सेम रहेंगे, बाकी के 4 पोजीशन के माइनर और कोफैक्टर में प्लस माइनस का फर्क आएगा। ओके, अब ये जो कोफैक्टर है वो हमें नेक्स्ट उसमें हमें ध्यान रखना है, वो एडजॉइंट में हम लोग ध्यान रखेंगे। नाउ ये एक प्रॉपर्टी देखनी है हमें, तो हम लोग ये प्रॉपर्टी देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ अ डिटर्मिनेंट, ये एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है।
आई होप आप यू कैन रीड दैट, अदरवाइज मैंने ये आपको नोट्स ऑलरेडी भेजी हुई है, सो आप उसमें से भी देख सकते हो। आपको जो लेक्चर नोट्स भेजी हुई है मैंने उसी में से है ये, तो आप वो भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ जस्ट। इफ ए इज एन फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट मतलब निश्चायक ना गुणधर्मों। ओके, आई विल, मैं आपको ये सेकंड नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ओके, थैंक यू, इट इज ऑल फॉर नाउ।